मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज युवा पीढ़ी को सारी संसार की जो जितने भी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, धनाढ्य देश है, ताकतवर देश हैं, उन सब का एक षड्यंत्र है कि भारत की युवा पीढ़ी को बिगाड़ दिया जाए, उसको भ्रष्ट कर दिया जाए और किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को समाप्त करना हो, नष्ट करना हो, भ्रष्ट करना हो, पतित करना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है, कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस समाज की, उस राष्ट्र के नागरिकों की और विशेषकर युवा पीढ़ी की, युवती और युवकों की 3 चीज़ें बिगाड़ दीजिए और राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए और उसका भेष बिगाड़ दीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो समाज, वो राष्ट्र, वो नष्ट अपने आप हो जाएगा। और भारत पर भयंकर इन तीनों का आक्रमण हो रहा है। भोजन, नए नए बच्चे घर का चूल्हे का बना भोजन खाना ही पसंद नहीं करते। इनको डिब्बे का चाहिए, पैक बंद चाहिए। ईजा पीजा भेजा सड़ा गला, जब कब के कीड़े पड़े हुए फ्रीजर में से निकाल कर ला रहे हैं। भोजन गया, भेष गया। भेष का तो भगवान ही मालिक है। मैं तो आपको बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ वास्तव में। नहीं तो दिल्ली वगैरह या बम्बई वगैरह हम कथा करने जाते हैं, आंख नहीं उठाई जाती। यानी वेश है, कपड़े पहनने को कोई तैयार ही नहीं है। और कितने प्रकार के विकृत कपड़े, ऊपर से नीचे तक देखोगे कम से कम पैंट में 20 थेगरी लगी होगी, 20 थेगरी। कई तो नई को फाड़ लेते, घुटना बाहर निकल रहा है, पुट्ठा इधर से निकल रहा है, इधर से यहाँ फटा हुआ है, इधर से यहाँ फटा हुआ है, इधर चीर लटक रही है, उधर चीर लटक रही है। एक बाह इतनी लंबी है, एक बाह यहाँ अटकी हुई है। बिल्कुल इतने जैसे सेक चिल्ली, जैसे पहले रेलवे स्टेशनों के बाहर पागल विक्षुब्ध पड़े रहते थे, उनके कपड़े घिसटते जाते थे। बिल्कुल वही दृश्य बड़े बड़े करोड़पति लोगों का हो गया। लेकिन मैंने एक संत से पूछा, हमने कि अरबपति खरबपति परिवारों के बच्चे ये फटे चिथड़े थेगड़ी लगे हुए छेद के कपड़े क्यों पहनते, इतना चीथड़े क्यों पहनते? बोले तुमको मालूम नहीं है, इन्होंने अपने सुख के लिए समाज को चूस कर समाज को थेगड़ी पहनाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब इनको वो पहनना पड़ा है, भले ही करोड़पति घर में हो लेकिन पहनने चिथड़े ही पड़ेंगे।